जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको दृष्टि के बारे में कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। कई भाई बहनों का मुझे कमेंट्स आए थे, कमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे भैया दृष्टि के बारे में और भी कुछ बताने की कोशिश करें। तो आज मैं वही दृष्टि के बारे में आज आपको मैं नया बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना, स्किप करके बिल्कुल भी वीडियो को मत देखना, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। दृष्टि दृष्टि की बहुत लेवल होते हैं दृष्टि के। ठीक है, एक तो दृष्टि होती है और एक होती है अंदर के मार्ग की यात्रा। ठीक है, दृष्टि कई भाई बहनों को मंत्र के जरिए प्राप्त होती है, साधना के जरिए प्राप्त होती है, या फिर अपने पहले के जन्मों के जरिए प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत साधनाएं करनी पड़ती है, बहुत मंत्र जाप करने पड़ते हैं, बहुत सिद्धियां करनी पड़ती है, जब जाकर के दृष्टि प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को। ठीक है, और वो भी हर एक व्यक्ति को 100% की दृष्टि प्राप्त नहीं होती, 100% के लेवल की दृष्टि प्राप्त नहीं होती। किसी को अगर दृष्टि प्राप्त होती है तो केवल 10, 20 या 30% तक की लेवल की ही दृष्टि प्राप्त होती है, इससे ज़्यादा लेवल की दृष्टि प्राप्त नहीं होती। अब लेवल कैसे, यह भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक तो नॉर्मल दृष्टि होती है, जब व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है एवं साधनाएं करता है तो उसकी धीरे धीरे दृष्टि खुलने लग जाती है। दृष्टि के अंदर उसको अलग अलग प्रकाश दिखने लग जाते हैं, जैसे कि लाल, काला, पीला, नीला, वाइट प्रकाश। ठीक है, अलग अलग से झरने और जंगल और वन एवं पहाड़ और नदियाँ, नाले यानी कि समुंदर और जीव जंतु, हर एक चीज़ धीरे धीरे दिखने लग जाती है। ठीक है, अब उससे थोड़ी सी ऊपर की दृष्टि पे चलते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को ध्यान के अंदर देव दर्शन होने लग जाते हैं, यानी कि भगवानों की हल्की हल्की आकृतियाँ दिखने लग जाती है, या फिर किसी भी नेगेटिविटी पावर की हल्की हल्की सी आकृतियाँ दिखने लग जाती है, जैसे कि एक धुंध टाइप की या फिर एक ब्लैक सी टाइप की, या फिर अगर भगवान की आकृतियाँ हैं तो भगवान के जैसे कि अस्त्र शस्त्र हाथों में पकड़े होते हैं, उस प्रकार से उनकी आकृतियाँ दिखने लग जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे अपनी दृष्टि का लेवल बढ़ाते हो ना, जैसे जैसे और ज़्यादा मंत्र जाप करते हो और ज़्यादा साधनाएं करते हैं, तो उनको देव दर्शन यानी कि अंदर से स्पष्ट रूप से होने लग जाते हैं। स्पष्ट रूप का अर्थ यह है बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखने लग जाते हैं। फिर और लेवल बढ़ता है तो फिर क्या होता है, उनसे वो देवता उनके ध्यान के अंदर बात करने लग जाते हैं। ठीक है, अब बात कैसे, उनका और जब लेवल बढ़ता है ना तो साथ ही साथ उनको कानों से भी सुनाई देने लग जाता है। आंख बंद करके जैसे देखते हैं ना, वैसे ही उनके कानों के अंदर आवाज़ भी आने लग जाती है। ठीक है, ये दृष्टि का और उत्तम लेवल होता है। ठीक है, अब क्या होता है, दृष्टि का और ज़्यादा लेवल होने पर क्या होता है, व्यक्ति के अंदर की चीज़ें दिखने लग जाती है। अब चीज़ें कैसे, उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति साधना कर रहा है, दृष्टि के लिए मंत्र जाप कर रहा है, या फिर कोई कोर्स कर रहा है, या फिर किसी संत महात्मा के पास बैठ करके ज्ञान ले रहा है, उनसे सीख रहा है, उनसे समझ रहा है, क्या होता है, आँख खोल करके भी सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता लगने लग जाता है एवं दिखने लग जाता है। कैसे, जैसे कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है। ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर कितनी नेगेटिविटी है या फिर कितनी पॉजिटिविटी है, या फिर कौन से देवता उसके साथ में खड़े हैं, उसके अंदर खड़े हैं, उसके कंधों पर बैठे हैं, उनके मस्तिष्क पे बैठे हैं, उसके हृदय पे बैठे हैं, उसके शरीर के किस किस अंग में कौन कौन से भगवान की शक्तियाँ बैठी हुई है। अगर भगवान की शक्तियाँ नहीं हैं तो किस किस प्रेत की शक्तियाँ शरीर के अंदर बैठी हुई है, कौन कौन सी नेगेटिविटी
कि शरीर के कौन से हिस्से में बैठी हुई है, पैरों के अंदर बैठी हुई है, घुटनों में बैठी हुई है, जांग में बैठी हुई है, और या फिर गुप्त स्थान पे बैठी हुई है जहाँ पर टट्टी पेशाब की जगह होती है उस जगह पर बैठी हुई है, या फिर नाभि की जगह पर बैठी हुई है, या फिर उससे ऊपर जो कालजा होता है उस जगह पर बैठी हुई है। ठीक है, उससे ऊपर छाती पे बैठी हुई है, कंधों पर बैठी हुई है, कंठ पे बैठी हुई है, आँखों पर बैठी हुई है, मुख में बैठी हुई है। यानी कि कई नेगेटिविटी पावर ऐसी भी होती है जो व्यक्ति का मुख स्तंभन कर देती है, यानी कि मुख बांध देती है, उसकी बोली नहीं निकल पाती। कई नेगेटिविटी शक्तियाँ ऐसी होती है जो कि आँखों पे बैठ जाती है और आँखों से दिखाई तक देना बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसी ऐसी नेगेटिविटी बहुत तगड़ी तगड़ी शक्तियाँ होती है, वो दृष्टि से व्यक्ति देख पाता है जब उच्च कोटि की दृष्टि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तब। ठीक है, अब उससे और ज़्यादा दृष्टि का लेवल बढ़ता है ना आपका, तो शरीर के अंदर की जितने भी आपकी मांसपेशियां हैं ना, एवं आपकी जितनी भी नसें हैं, अगर कोई नस आपकी ब्लॉकेज हो रखी है ना, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपकी नस ब्लॉकेज हो रखी है, आपका पैर रुक रखा है, पैर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, अगर दृष्टि का लेवल उतना बढ़ चुका है ना आपका, तो आप शरीर की एक एक नसें देख सकते हैं अपनी दृष्टि के जरिए। और उस नस, अगर कोई नस ब्लॉकेज है ना, तो हाथ ही हाथ अपनी दृष्टि के जरिए उस नस को ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, इतना लेवल होता है आपकी दृष्टि का जब आप प्रॉपर तरीके से दृष्टि खोलने पे आते हो। ठीक है, जब अगर आप सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसका फ्यूचर भी देख सकते हो, इतना दृष्टि का लेवल बढ़ जाता है किसी किसी व्यक्ति का। ठीक है, हर एक व्यक्ति का नहीं बढ़ पाता है, किसी किसी ही व्यक्ति का बढ़ पाता है। जो पहले के संत महात्मा थे, ऋषि मुनि थे ना, उनका उस स्तर इतना होता था कि वो आने वाला समय और बीता हुआ समय और जो चल रहा है ना समय, वो सब चीज़ देख करके बता देते थे। ठीक है, इसी प्रकार से दृष्टि के बहुत लेवल होते हैं। जब आप अपनी दृष्टि पे पूरा फोकस करोगे ना, तो आपकी दृष्टि भी उस लेवल की खुलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से पता लगने लग जाएगा कि मेरी दृष्टि उस लेवल की है। ठीक है, अब दृष्टि में और अंदर के मार्ग में क्या अंतर है यह बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी दृष्टि जब खुलती है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से यह सोचते हो दृष्टि खुलते समय कि मैं सामने वाले व्यक्ति की चेकिंग करूँगा, सामने वाले व्यक्ति के लिए बताऊँगा, सामने वाले व्यक्ति की बुझा दूंगा एवं उसके परेशानियों का हल करूंगा, तो आपकी दृष्टि उस ही लेवल की आपको मिलती है जिस लेवल का आप सोच रखते हो, जिस लेवल की आप सोचते हो। ठीक है, अगर आप यह सोचते हो ना कि आपको किसी का भला करना है दृष्टि के जरिए, तो आपको उस ही लेवल की दृष्टि मिलेगी जिससे आप भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी एवं पॉजिटिव एनर्जी को देख सको। कितनी एनर्जी बाकी है, कितनी एनर्जी साफ़ हो चुकी है, हर एक चीज़ पता लगने लग जाती है। ठीक है, वो उस लेवल की दृष्टि होती है जो व्यक्ति अपने मन के भाव से दृष्टि के लिए तप करता है, मंत्र जाप करता है, तो भगवान उसको उसी के हिसाब से दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अंदर की यात्रा की। ठीक है, 100 में से 2% व्यक्ति ही होते हैं जो अंदर के मार्ग पे चलते हैं। अंदर का मार्ग यानी कि देव मार्ग। ठीक है, जिस मार्ग पे चल कर के ऋषि मुनि संत महात्मा बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं एवं उनको इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है कि दृष्टि से भी ज़्यादा उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, वो बहुत चीज़ कर सकते हैं एवं देख सकते हैं। अब जो अंदर के मार्ग होते हैं वो कैसे होते हैं? अंदर के मार्ग पे आपको देव दर्शन तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ आप उन संत महात्माओं के लोक में परलोक में भी जा सकते हो
एवं वहाँ पर जा कर के और बैठ सकते हो, बैठ करके उनकी वाणी सुन सकते हो, उनका सत्संग सुन सकते हो, उनका कीर्तन सुन सकते हो। ठीक है, जब आप उनके लोक में जा करके वहाँ पर बैठ करके और अब उनका कीर्तन सुनोगे ना, तो आपके कई लाखों जन्मों की मैल उतर जाती है, शरीर की, आत्मा की मैल उतर जाती है। ठीक है, जैसे जैसे उनका सत्संग कीर्तन सुनते हो ना, वैसे वैसे आप अंदर से निर्मल होते चले जाते हो। कई हजारों वर्षों के जो आपके जन्म हुए हैं ना, उनके कर्म साफ होते चले जाते हैं और आप उस ईश्वर, उस परमात्मा से, उस निराकार से मिलने योग्य हो जाते हो, उनके धाम पे जाने योग्य हो जाते हो। ठीक है, भगवान का धाम एवं भगवान का घर, जो प्रॉपर तरीके से भगवान का कोई स्थान है ना, वो आपके अंदर है। आप अंदर से अगर उसको ढूंढते हो ना, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप केवल और केवल दृष्टि के चक्कर में रहते हो, तो आपको केवल दृष्टि प्रदान होकर के आप संसार के अंदर ही फंसे रह जाओगे। ठीक है, अगर आपका कोई योग्य गुरु है जो खुद अंदर के मार्ग पे जा कर के उस निर्मल अवस्था तक पहुंच चुका है, एवं उस गंगा जल को जो पूरा परमात्मा के चरणों में बहता रहता है ना, एवं शंकर भगवान के जटाओं से निकलता रहता है। ठीक है, उस अमृत को पी सकते हो एवं उस अमृत में नहा सकते हो आपके अंदर की यात्रा करके। ठीक है, तो यह तो थी अंदर की यात्रा की बात, और मैंने आपको दृष्टि की बात समझाई। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अंदर के मार्ग पे चलना है या फिर दृष्टि के लिए जन कल्याण करना है। अगर जन कल्याण करते हो तो आप, हो सकता है, धरती लोक पर ही रह जाओ, दोबारा मनुष्य का जन्म मिल जाए आपको, और उत्तम जन्म मिल जाए। ठीक है, अगर आप अंदर के मार्ग पे जाकर के और संत महात्माओं के तरह अंदर के मार्ग पे जाकर के परमात्मा की खोज करते हो ना, तो आप इस जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो सकते हो। ठीक है, तो आपको बताने का उद्देश्य मेरा यही था, मुक्ति पालो या संसार में वापस आ जाओ। ठीक है, तो आज का बताने का उद्देश्य मेरा यही था। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना एवं शेयर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, और बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।